कर्नाटक में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान इस वक्त बिहार की हार पर मंथन कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार में पार्टी के बड़े नेताओं और उम्मीदवार को दिल्ली बुलाया, लेकिन यहां मीटिंग शुरू होती उससे पहले ही कांग्रेस के ये नेता आपस में ही लड़ने लग गए। पता चला है कि वैशाली से कांग्रेस के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव का झगड़ा हो गया। असल में आपसी बातचीत के दौरान इंजीनियर संजीव ने यह कह दिया कि कांग्रेस ने पार्टी के बाहर के जिन 18 लोगों को टिकट दिया, उनके चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। इस पर पप्पू यादव के करीबी जितेंद्र यादव नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो भी नए हैं, जो आज पुराने हैं वो भी कभी नए थे, इसलिए यह बात कहना तो ठीक नहीं है। फिर बात बढ़ती गई, दोनों नेताओं में बहस हुई। इस दौरान इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को हाथ से गोली मारने का इशारा कर दिया। हालांकि बाद में इंजीनियर संजीव ने यह माना कि जितेंद्र यादव से उनकी बहस हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई गोली मारने जैसा इशारा नहीं किया था। यह बेबुनियाद है, ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यह जरूरी है जानना लोगों को कि आज क्या हुआ था। बहुत सारे वैसे प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव मजबूती से लड़ा है और वह सारे लोग आज अपनी अपनी बातों को रखने हाईकमान के पास आए थे। उसी में मैं भी आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखने के लिए मैं आया था। उसी में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, लोगों की नाराजगी थी। उसी में मैंने भी अपनी बातों को मजबूती से रखा है। तो मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है और कहीं गोली बंदूक चलने की कोई बात नहीं है। सब झूठी और मनगढ़ंत बात है। लेकिन बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता अखिलेश प्रसाद सिंह की बातों से लगा कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने इस घटना को सिरे से खारिज नहीं किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उनके सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गलियारे में कुछ हुआ होगा, वो कुछ कह नहीं सकते। कहा जा रहा है कि लड़ाई भी हुई है, गोली मारने की बात जो है वो अंदर देखने को मिली है। कुछ प्रत्याशियों के बीच में आपसी झड़प की बात सामने आई है। कुछ हुआ होगा, वाकई सही बात है? नहीं, वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा, उसकी जानकारी नहीं। आप काम की बात करो ना भाई। हालांकि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू दावा कर रहे हैं कि वो मीटिंग शुरू होने से पहले कमरे में पहुंच गए थे, उनके सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज तक हो गई, गोली मारने की बात हुई है, ये जानकारी आई है। आपने सुना था? नहीं, आपके लोगों ने बताया। अच्छा। और अगर नहीं हुआ तो आप इनकार कर दीजिए। अगर लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग। आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूँ, जब से मैं उस कमरे में गया था उस ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। लेकिन आरोप लगाने वाले जितेंद्र यादव ने सारी बात डिटेल में बता दी। इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी से बात करते हुए जितेंद्र यादव ने कहा कि मीटिंग से पहले इंजीनियर संजीव ने उन्हें धमकी दी और उन्होंने इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से की है। जितेंद्र जी, ये इस तरह की खबरें चल रही हैं कि आज जब बैठक हुई राहुल गांधी के पहुंचने से पहले, तो आपको ये इस तरह की धमकी दी गई कि गोली मार दी जाएगी। कुछ आप अगर बताएं क्या हुआ था उस मीटिंग में? वहाँ पे पार्टी नेतृत्व के बारे में कुछ बोला जा रहा था उनके द्वारा जी। जो पार्टी के प्रत्याशी वहाँ ये फ्रेंडली फाइट हुआ था। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेशन में थे जी, तो तरह तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे। बार बार उनके द्वारा पार्टी नेतृत्व, बिहार नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बारे में बार बार बोला जा रहा था। तो उसी बात में हमसे उनसे कहा सुनी हुई और कोई बात नहीं हुई, कहा सुनी हुई तो उग्र हो गए। और क्या बोले फिर उसमें? जी, उग्र हो गए। जो आप बता रही हैं वही बोले वो, कि गोली मार देंगे। हाँ, गोली मार देंगे। और ये जब बोले तो हम बोले ऐसा तो आपको बोलना नहीं चाहिए। आप इस तरह की बात जो भी बात रखनी है वो नेतृत्व के सामने में रखिए जी। फिर उस पर कुछ बाकी नेताओं की तरफ से कोई प्रक्रिया या आपने अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया? हाँ, अवगत करा दिया है। तो क्योंकि उनकी तरफ से खंडन आया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये गलत खबरें मीडिया में चल रही हैं।
गलत खबरें नहीं चल रही है, वो उनके द्वारा कुछ से कुछ बोला जा रहा था और बहुत सारे लोग, एक लोग थे, लगभग 60-61 जो उम्मीदवार थे, जीते हुए हारे हुए सारे लोग थे, नेतृत्व थे और सीनियर लीडर लोग भी बैठे हुए थे जी। ये बात आई थी बैठक से पूर्व। और विजय लक्ष्मी खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। विजय, आप बात कर रही थी आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता से कि मुझे गोली मारने की धमकी दी गई, वो कह रहे हैं धमकी मिली, जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो मना कर रहे हैं, और बैठक होनी थी, हार की समीक्षा की, नया झगड़ा शुरू हो गया। बिल्कुल सौरभ, ये बेसिकली ये जो झगड़ा हुआ, ये मीटिंग शुरू होने से पहले तमाम नेता जो है, एक वेटिंग लाउंज या एक हॉल है, वहां पर ये तमाम नेता बैठे थे। और क्योंकि 10-10 के ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल को मिलना था, उससे पहले ही यहाँ पर जो है, सबसे पहले जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो अंदर नेता मौजूद थे, कि इंजीनियर संजीव ने कुछ इस तरह की बात की कि ये जो नए लोग आए, जो 18 लोग आए, दूसरी जगहों से जो लोग आए, उनकी वजह से हम हार गए। इस पर जो है इनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि ये भी चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए थे, जितेंद्र कुमार, जिन्हें पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी ने अपना विधायक उम्मीदवार बनाया था। इस पर उन्होंने कहा कि आप भी जब कांग्रेस में आए होंगे तो नए रहे होंगे, लेकिन अब आप पुराने हो गए। लोग हमेशा जब आते हैं तो नए होते हैं, फिर धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं। इसी पर गहमा गहमी दोनों के बीच में यही बहस जो है आगे जाकर के इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव ने उनको गोली मारने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे, और इशारा भी किया। और उसके बाद वहां पर जो तमाम लोग थे, ये बताया जा रहा है कि तारिक अनवर भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव किया, कुछ और नेताओं ने भी दोनों के बीच में आकर के बीच बचाव किया। और फिर उसके बाद में इसकी शिकायत जो है, जो जितेंद्र कुमार ने टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी बताया कि उन्होंने जो नेतृत्व है बिहार का, उसको इस बात की जानकारी दी। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को इसकी जानकारी दी है, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मैंने राज्य के नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया है। चलिए विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। अब राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 50 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है, और हर बार नतीजे आने के बाद कांग्रेस के नेता ऐसे ही आत्ममंथन करने की बात करते हैं, लेकिन कभी हार की वजह पता नहीं चलती। और जहां तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में कांग्रेस का यही हाल होना था। कांग्रेस के नेता भी यह असलियत जानते थे, लेकिन तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बातों में आ गए और उनके चक्कर में तेजस्वी की खुद की लुटिया भी डूब गई।